एक देश है, उसमें 4 राज्य है, टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ है। वहां फौज भी है, वहां पुलिस भी है, वहां F-16 भी है, संविधान भी है, शरिया भी है, और सब कुछ उनकी चलती है। इतनी फौज, इतने हवाई जहाज, इस सब के बावजूद भी वो मुल्क नहीं चल पा रहा है। मैंने कहा मूर्खों, अकेला योगी 20 करोड़ को चला रहा है, ना उस पे कोई हवाई जहाज है, ना F-16 है। टोटल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की 19, साढ़े 19, 20 करोड़ है, अकेला चला रहा है, पूछ ही नहीं रहा किसी से। 20 ऐसी कोई समस्या खड़ी नहीं हो रही वहां। अब वहां पे गुहार लगाई जा रही है, 6-6 इंच लंबी, 1-1 मीटर लंबी डालियां कह रही हैं गलती हो गई, अल्लाह खुदा के वास्ते माफ कर दो, आखिरी बार हुई है गलती। उसने कहा ना, इसलिए मैंने कहा कि धन्य है आप लोग, समय रहते अपनी गलती का एहसास कर लिया और सही लोगों को चुनाया आपने। मैं किसी सरकार का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जो सरकार, जो लोग इस राष्ट्र को बचाएंगे, उनके लिए कितना भी लड़ना पड़े लड़ूंगा। स्थिति वापस ले जाना चाहता हूं। वो 70 साल से जम्मू कश्मीर की इस्लामिक हुकूमत से, जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, 90% कानून उस विधानसभा में एंटी हिंदू हुए। सरकारें आई, सरकारों को ब्लैकमेल किया गया, वहां का आतंकवाद, वहां का सेपरेटिज्म, और वहां की सरकारें एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती थी। दिल्ली की सरकार को झुकाना है तो आतंकवाद को बढ़ा देना है, दिल्ली की सरकार को दुनिया में बदनाम करना है तो हुर्रियत को आगे बढ़ा देना है। तीनों का ऐसा एपरेटस मिला हुआ था कि आप हुर्रियत को पुचकारते थे। और यह भी शायद आपको खबर नहीं होगी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम तो सुना है आप लोगों ने, देखा होगा, उसमें कितने बहादुर बहादुर लोग हैं। भारत सरकार 100 करोड़ रुपया पर ईयर उन पे खर्च करती थी। जो भारत के संविधान को आग लगाते हैं, जो भारत की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, जो भारत की पार्लियामेंट को नहीं मानते, जो उस जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान में करने के लिए मुहिम चलाते हैं, इस देश की बौनी सरकारों की मजबूरियां देखिए कि उन जैसे लोगों को एक आदमी का उठना बैठना, जाना, खाना पीना, बीमारी, उनके इलाज के ऊपर 100 करोड़ रुपया पर साल का बजट था। कोई पूछना ही नहीं चाहता। एक राज्य जिसका जीडीपी में 0% कंट्रीब्यूशन है, मेरे और आपके टैक्स से पलने वाले लोग इस देश में देशद्रोही पैदा कर रहे थे। हमारी पुलिस, हमारा भाई फौज का सबसे ज्यादा अगर भारत में अपने ही इंटरनल आतंकवादियों से मारा गया है, उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। हर मां ने अपने बच्चे को भेजा कि वो वहां जाएगा, बॉर्डर पे लड़ेगा, पूरा तंदुरुस्त भेजा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जिस इस्लामिक आतंकवाद को सरकारों ने पनपाया, सत्ता पे बैठने का रास्ता देखा, वो बच्चे जो साबुत घर से गए थे वो वापस लौट के आए तो हिस्सों में नहीं थे। हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव का बच्चा जम्मू कश्मीर में इंटरनल जिहादी आतंकवादियों से न मारा गया हो, इस्लामिक आतंकवाद का शिकार न हुआ हो। वही राज्य कहता है कश्मीर को जमहूरियत चाहिए, इंसानियत चाहिए और कश्मीरियत चाहिए। यानी इस देश में बाकी 30 सूबों को इंसानियत नहीं चाहिए, सिर्फ इन्हें ही चाहिए। ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। वहां 100 करोड़ से घटते घटते बजट ही समाप्त हो गया है।
ये अंदरूनी तकलीफें हैं। लोग सड़क पे पत्थर इसलिए नहीं मान रहे कि हज करते वक्त पता चला कि शैतान को पत्थर मारा जाता है। हज की एक परंपरा है कि हज जब आप जाएंगे तो जब तक वो अराफात की पहाड़ी पे एक बड़ा सा पत्थर है उस पे उठा के कंकड़ नहीं मारेंगे, उसे शैतान माना जाता है। इसलिए पत्थर मारने की परंपरा यह है कि जिस पे ऊपर पत्थर मार रहे हैं ये इस्लामिक लोग, इसका मतलब है वो शैतान है। ये नई परंपरा नहीं है, ये वहां से आई है। जो आज देश को जलाने उतरे हैं, जो देश में आग लगाने उतरे हैं, उनका दर्द समझिए क्या है। आपने ऐसा डॉक्टर भेजा है बिना सर्जरी के इलाज कर रहा है। लोग एक बहुत बड़े कवि हैं, उनकी दो लाइनें मुझे इस स्थिति पे ज्यादा अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं कि न जाने कैसा ये आलम हुआ कि लोग हंसते हंसते रोने लगे, रोते रोते हंसने लगे। ये स्थिति वही है। धारा 370 और 35 पे नहीं हटी है। धारा 370 और 35 को बारीकियों में अगर आप जानते, जितना मैं 20 साल से पढ़ते पढ़ते थक गया, ये धारा नहीं हटी है। ये भारत के अंदर, आजाद भारत में बौने नेताओं के दबाव में पिछले 70 साल में एक पैरेलल सत्ता थी, जो इनविजिबल सत्ता थी, जो आदर्श सत्ता थी, उसको समाप्त कर दिया है। संकट यह है कि लोग कह रहे हैं 335, 370, 370, लोगों को पता नहीं है दर्द कहां हुआ है। ये जो एक मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे ही आप इस देश में संविधान की बात करेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं हमारा मजहब पहले है, हम आइन को नहीं मानते, हम शरिया को मानते हैं। जब उसने संवैधानिक तौर पे काम कर दिया तो बोले नहीं नहीं, हम संसद को नहीं मानते, हम भीड़ को मानते हैं। वो आदमी भी निराले भेजा है, वो इनको पूरा इस्लामिक बना के मानेगा, पीछे ही पड़ गया इनके। अल्लाह ने फरमाया है कुरान मजीद में एक जगह, मैं नहीं जानता कि वो कुरान पढ़ के आए हैं या नहीं पाए हैं, या उनके एडवाइजर उन्हें बता रहे हैं, लेकिन काम ठीक राह पे हो रहा है। कुरान मजीद में एक जगह लिखा हुआ है कि मुसलमानों, मेरे ऊपर ईमान लाने वाले लोगों, मैंने इस कायनात, इस सृष्टि के अंदर, इस ब्रह्मांड में सब कुछ तुम्हारे लिए रखा है। तुम्हारी जितनी भी जरूरतें हैं उसका मैंने इंतजाम किया हुआ है। मेरी एक ही शर्त है कि मैंने तुम्हें जिंदगी जीने के जो रास्ते बताए हैं उसी पे चलते रहना, और अगर तुम मेरे बताए रास्ते से उतरे तो मैं इस जमीन पे कुछ लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। इसलिए मैंने कहा पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी तो एक ही ने पढ़ा है कई करोड़ों में से। अगर आप सबने पढ़ लिया तो ये फिर पत्थर अपने ऊपर मारेंगे, ध्यान रखिएगा। आपको लड़ने के लिए कुछ नया नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है। जो सरकार में बैठे हैं, जो सरकार को करना चाहिए था, वो सरकार पहली बार कर रही है। लेकिन मेरी शिकायत, मेरी तकलीफ, इस बात से मत खुश होइएगा। सरकार में हम हैं, बिल पास हो गया है, कानून बन गया है। कानून बहुत सारे बनते हैं इस देश में, लागू नहीं होते। आपकी जिम्मेदारी इस सरकार से 1000 गुना है। 1 मिनट के लिए भी अगर आप अगले 10 साल तक आपने सोने की कोशिश की तो याद रखिएगा, जो ताकतें आपकी ताकत को पहली बार एहसास कर रही हैं, वो इस बात से डरी हुई हैं कि अभी तो सिर्फ इन्होंने कुर्सी से उठने और बैठने का ही काम किया है। अगर पूरी तरीके से ये हटी
तो हमारा क्या हाल होगा। लिहाजा उस वक्त के आने से पहले सड़कों पे तमाशा करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो नाजान अनजान नहीं है, वो इतने नादान नहीं कि उनको नहीं पता क्या कानून पास हुआ है। मैंने उनको, कई मित्रों को मैंने कहा अलग अलग समय पे जो लोग आते हैं उनकी फितरत को समझना चाहिए।